नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी अरशाद भट्टी ने अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए पीटीआई के अंदर जो लोग बज़ाहिर तो इमरान खान के साथ हैं लेकिन अंदर से मुनाफिकत कर रहे हैं और इमरान खान को धोखा देने की कोशिश कर भी रहे हैं और करते भी आ रहे हैं, उनको भी उधेड़ के रख दिया और इस वक्त की जो जाली हुकूमत है उसकी भी तारीखी क्लास लगा दी। नाज़रीन, ऐसी वीडियो आपने भट्टी साहब की कभी भी पहले ना देखी होगी। वीडियो मुलादा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। ये इनमें से 90% वो हैं जिनके सर से इमरान खान का हाथ हटे, काउंसलर ना बन सके। तो इनका तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी ख्वाहिश है कि वो अंदर ही रहे और हम बाहर अफलातून बने रहे। ये जो 160 अरकान पार्लियामेंट ने खत लिख दिया है और इसको मुदाखलत करार दिया है, जो अमरीकी कांग्रेसमैन ने खत लिखा था और कहा कि ये पाकिस्तान के मामला में मुदाखलत है, वो फैक्ट्स को से आगाह नहीं है। बड़े कंसर्न्स का इजहार किया गया पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट की तरफ से। पहली बात तो जहाँ तक मैंने सुना है ये खत उनको नहीं लिखा गया। हाँ, इनको लिखा गया। यानी ये खत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को लिखा गया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कहा गया है कि वो आगे ख़त लिखें। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इतने बिज़ी हैं, मसरूफ़ हैं। एक तरफ चीन हमें कह रहा है कि अगर सिक्योरिटी बेहतर ना की तो प्रोजेक्ट जारी नहीं रह सकते। दूसरी तरफ IMF जो है वो अब पहली सिमाही में ही जो $7 अरब का मुआहदा था उसमें शकूक व शुबात आने शुरू हो गए, यानी वो कोई हदफ पूरा नहीं हो पा रहा और या नए टैक्स लगेंगे या दोबारा मुज़ाकरात हो गए। ये हमारे शहबाज राना दोस्त जो हैं उनकी रिपोर्ट है। और तीसरी तरफ वो सऊदी अरब से कतर से वापसी उम्मीदें आएंगे, तो बड़े मसरूफ़ हैं। और अब शहबाज शरीफ साहब एक ये भी काम करेंगे कि लिखेंगे, अगर उन्होंने ख़त लिख दिया तो अमरीकी अवानों में तो ज़लज़ला आ जाना है। पर हो सकता है बाबा बाइडन अपनी वो इलेक्शन मुहिम छोड़ दे, हो सकता है ट्रंप भी आ जाए वाइट हाउस में कि ये इतना बड़ा खात्मा में आ रहा है, पता नहीं क्या बनेगा। अब तीसरी बात ये है कि 160 में से कितने असली अरकान पार्लियामेंट हैं ये भी तो पता चलना चाहिए। कितने फार्म 47 के और कितने फार्म 45 वो तो खुद उन्होंने बता दिया ना इस खत में। वो कहते हैं कि जी पूरी दुनिया में इन इंतखाबात को आलमी सतह पर आज़ाद और मुनसिफाना तस्लीम किया गया है। ये मेरा चौथा पॉइंट था। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में कोई एक बंदा बता दे, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, फाफन, पटन, अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, जिसने कहा हो कि शफाफ हुए हैं। अच्छा, फिर हमारी पूरी सियासत में से कोई एक पार्टी बता दें जिसने कहा हो कि शफाफ हुए हैं। ये तो इतने इलेक्शन पाकिस्तान की 76-77 साल तारीख के शफाफ इलेक्शन है कि सबको पता है कि जुर्लू फिरा है। यानी मुस्लिम लीग नून वाले खुद कह रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने कहा, वो निसार चीमा साहब ने कहा कि मुझे जितवाने के लिए कहा गया, मैंने कर रहने दो। इस तरह खैर से उधर लश्करी रईसानी वो भी वो भी उन्होंने कहा। मौलाना साहब ने तो कह दिया कि असम्बलियाँ बेची गई हैं। तो अच्छा, इसको तो यानी ये तो एक मज़का खेज़ किस्म की चीज़ है। लेकिन इस खत का क्या होना है? हम जो कर्ज़ों में जकड़ा अमेरिका और IMF के रहमो करम पर मुल्क, उसने क्या खत लिखना है, क्या होना है? और जो अमेरिकी कांग्रेस ने 60 से ज़्यादा ने खत लिखा, क्या हो गया? अमेरिकी कांग्रेस ने करारदाद मंजूर कर ली, क्या हो गया? बरतानवी पार्लियामेंट के 20-22 अरकान ने खत लिख दिया अपने वज़ीर आज़म को, क्या हो गया? अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने कहा कि रिहा करो, क्या हो गया? ना उधर से कुछ होना है और इधर से तो होना ही कुछ नहीं है। तो ये एक ऐसे ही फजूल सी एक्सरसाइज है। आप एक वैसे ही पता नहीं जिसने आइडिया दिया हासिल क्या कर रहे हैं, आप ये सवाल कर रहे हैं बेसिकली हासिल क्या हो रहा है? जिसने आइडिया दिया है ना, उसको तो बुला के कम से कम सबसे बड़ा अवार्ड हमारा हिलाले पाकिस्तान है कि निशाने पाकिस्तान, बहरहाल जो भी है वो दे। ठीक है, ये जो PTI की पॉलिसी या हिकमत अमली आपको नजर क्या आ रही है सर? अभी तक वैसे अनाउंसमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा है कि जी लाखों लोगों को निकालना है और डिसाइसिव है ये मूवमेंट अब जो चलेगी, डिसाइसिव कितने है, उसका कोई टाइम लिमिट भी होती है? मुझे एक बात बताएं, अभी मैं पनामा में नवाज शरीफ साहब के वकील सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू सुन रहा था, जो एक हादसे और इत्तफाक की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल बन गए और ये भी कुर्बे क़यामत की निशानी है। और ये उन लोगों में से शामिल हैं जो रोज़ जमान पार्क में इमरान खान को बैठ के कहते थे कि ये पंजाब और KP की हुकूमत गिरा दे, लग पता जाएगा इनको, क्योंकि उनके बाद इनकी रोटियां लग जानी थी और उनके केसों की और इन सारों की। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुखलिस है? ये चाहती क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्या चाहती है? हकीकी आज़ादी चाहते हैं किससे? अमेरिका से? अगर अमेरिका से आप हकीकी आज़ादी चाहते हैं तो आप उनकी जो करारदादों पर और उनके अरकान पार्लियामेंट के ख़तों पर आप लुडियाँ क्यों डालते हैं?
आप अमरीकी ट्रंप से उम्मीदें क्यों लगाते हैं कि वो आएगा और साडा बेड़ा पार लंघ जाएगा, और आप जूम मीटिंग्स पर मददें क्यों मांगते हैं? ये इनकी पॉलिसी क्या है, विजन क्या है? ये चॉकलेट है कि जो बच्चों को देना होता है, घर से निकलते हुए एक बच्चे को इज्तिजाज का चॉकलेट थमा दिया है कि पता है इनको, ये जो इनकलाबी बने हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ क्या हुआ है। पौने 3 साल में उसकी बीवियां, बेटियां, बहुएं, उसकी फैमिली, उसकी बहनों, उसका क्या हुआ है, कारोबार उसके क्या बना है, एक साल तक लोग तो ये क्या चाहते क्या है? और वो जो एक उधर रुपोश है, एक उधर रुपोश है, उधर से नारा मारता है। और फिर तीसरी बात ये कि 10 दिन इमरान खान को घूप अंधेरे में रखा गया। इमरान खान ने बताया जानवरों से बदतर सलूक किया गया, खाना ऐसा दिया गया कि उल्टियां हैं। और क्या चाहते हैं कि उनके साथ, ये इमरान खान के साथ मुखलिस हैं। आधे बुशरा बीबी के इर्द गिर्द जमा है, आधे अलीमा खान के इर्द गिर्द जमा है, आधे केपी में इस उम्मीद पे बैठे हैं कि अली अमीन गंडापुर के सर से हाथ हटे तो हम वजीर आला बने। पंजाब में 4 धड़े बड़े ये इमरान खान ने कहा सलमान अकरम राजा शेर अफजल मरवत से लड़ रहा है, शेर अफजल मरवत किसी और से लड़ रहा है, फैसल चौधरी किसी और से लड़ रहा है, फवाद चौधरी किसी और। क्या चाहते हो यार? छोड़ दो, रहम करो। अगर अल्लाह ने आपको मकबूलियत दी है, मैंडेट दिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 120 सीटों वाली कौमी असम्बली को लात मारी, केपी और पंजाब हुकूमतें गिराई, और आज एक सीट के लिए कौमी असम्बली में तरस रहे हैं। गवर्नर आज ना लग जाए केपी में, उस पर तरस रहे हैं। पंजाब में हमारा मैंडेट चोरी हो गया, उस पर तरस रहे हैं। तो अली और ऊपर से अली अमीन गंडापुर साहब देख लें। फिर आप जी ताज़ा एक बड़क मारी है कि पता नहीं हम क्या कर देंगे। लाहौर उस वक्त पहुंचे जब जलसा मुक गया, पिंडी पहुंच ही नहीं पाए, डी चौक से जाके निकले अपनी असम्बली में। आप कह रहे हैं तो खुदा का खौफ करें यार। क्या हर वक्त इhtजाज नहीं होता, हर वक्त सड़कों नहीं होती, हर वक्त जलसे जलूस नहीं होती। हिकमत अमली से काम लें, इमरान खान की मुश्किलें कम करें, थोड़ा सा रास्ते निकालें, सियासत में वापस आएँ, सोचें, बैठें, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। और जो ये इनमें से 90% वो हैं जिनके सर से इमरान खान का हाथ हटे, काउंसलर ना बन सके। तो इनका तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी ख्वाहिश है कि वो अंदर ही रहे और हम बाहर अफलातून बने रहें। तो खुदा के लिए पार्टी पर रहम करें, लोगों पर रहम करें सर। लेकिन इसमें एक चीज भट्टी साहब, आप ये तो है ना कि नून लीग के एतमाद में इस लिहाज से जरूर इजाफा हुआ है कि उनको लगता है कि हमने जो एक कम्युनिकेशन लाइन कुछ दिन के लिए काटी इमरान खान की, और पार्टी जो है वो हमें बिखरी हुई दिखाई दी है, तो यूनिटी पार्टी के अंदर ख़त्म हो रही है, पार्टी का शिराजा बिखर रहा है, हमारे हवा चल रही है, हमारे कदम मजबूत हो रहे हैं। ये फील पीएमएलएन को पिछले कुछ अरसे में आई है, पिछले कुछ चंद हफ्ते में खासतौर पे। अगर मरियम नवाज साहबा के बाद आपको आई है तो दोनों को मुबारकबाद। अच्छा, जरा हल्कों में जाएं तो सही इक्तदार से। नहीं, मैं कह रहा हूँ नून लीग को आई है। नॉट एट ऑल भाई, कौन सी फील आई है? अच्छा, क्या कर क्या रहे हैं आप? अब तक आप कानून साजियाँ नहीं देखी पिछले जब से ये इक्तदार में आए? पहली क्या कानून साजी की? इमरान खान नैब का रिमांड ज़्यादा भुगते, 40 दिन भुगते, नैब तरमीम। दूसरी क्या नैब तरमीम की कि बंद केस चेयरमैन खोल सकेगा, 190 मिलियन पाउंड खुल गया। तीसरी क्या तरमीम की इलेक्शन एक्ट में कि धांधली का मक्खू ठप दें, ट्रिब्यूनल में इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया, रिटायर लगाएगा वगैरह वगैरह। चौथी क्या की? मखसूस नशिस्तों के अगेंस्ट। पाँचवीं क्या की? अपना काजी फायज ईसा को जो बड़ी कुर्सी पे एक छोटा आदमी बैठा हुआ था, बड़े ओहदे पे एक बोना बैठा हुआ था, उसको नवाजने के लिए कि जस्टिस मुनीब और मंसूर एक तरफ हो गए थे। अब छठी क्या कर रहे हैं? 26वीं आईनी तरमीम देख लें। 26वीं आईनी तरमीम में इस हुकूमत और रियासत के 3 पिलर थे, पार्लियामेंट, हुकूमत और आज़ाद अदलिया। आज़ाद अदलिया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में ये होता, किसी रूल ऑफ लॉ वाले मुल्क में होता, पूरा मुल्क इस वक्त सरापा इhtजाज होता और इनको छुपने की जगह ना मिलती, जो इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में कर ली है और अब 27वीं लाने जा रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि मैंने अभी आपको रिपोर्ट बताई, IMF का मुआहदा जो $7 अरब का है, वो पहली सिमाही में उसको या ज़्यादा टैक्स लगाने पड़ेंगे। 13,000 अरब टैक्स का हदफ पूरा नहीं हो पा रहा। महंगाई जो है वो इन्होंने कहा 6-7 पे आएंगे, और इनके फिगर्स के मुताबिक चलो मैं मान लेता हूँ 9.2 पे है। ना बरामदात, ना पैदावार। किसान मरियम नवाज ने रोल दिया है, ये जो किसान जिसका ट्रैक्टर चला रही थी ना, ये रोल दिया है उन्होंने। पुलिस को जब इक़्ज़ार यकजहती भावल नगर पे थी उस वक्त गायब थी। खसूसी ट्रिब्यूनल्स बनाए हमारी आवाज़ रोकने के लिए कि, और उसके बाद इमरान खान पर पंजाब काबीना और वो जो दी के बगावत का मुकदमा और पार्टी पर पाबंदी मंजूरी दे चुकी। चादर 4 दीवारी पंजाब में बहाल है, बुनियादी इंसानी हकूक़ बहाल है। क्या अब मुस्लिम लीग नून की बॉडी लैंग्वेज क्या है?
कल राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि ज़रा इस मंतक को मुझे आज तक कोई अरस्तू समझा दें। राना साहब कह रहे थे कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब मुतनाज़े जज हैं, आइनी बेंच से दूर रहें। जस्टिस याहिया अफरीदी गैर मुतनाज़े जज हैं, आइनी बेंच से दूर रहें। और कल उसके एक दिन बाद फरमा रहे थे कि मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ है जस्टिस मंसूर का चीफ जस्टिस ना बनना। ये बदकिस्मती हमारी, ये इतना बड़ा जज हमने लूज क्यों किया, आगे खुद ही बताते हैं, बुग़्ज़े पीटीआई में। तो ये बुग़्ज़े पीटीआई क्यों मन से 26वीं तरमीम आई थी? सिंपल आसान लफ्ज़ों में कि उस बोलना रह जाए वो जो बोलना चला गया है, या ये मंसूर शाह साहब और मुनीब अख्तर ना बने, और ये क्यों ना बने इलेक्शन डाका ना खुले। तो जिनकी कदम मुख्तर करके बता रहा हूँ ज़मीन पर ना हो, जो जाली मैंडेट पर बैठे हों, जो सारे एक तहस नहस कर चुके हो अपनी पावर के लिए, उन कहाँ से आवाज़ चली है? ज़रा दोबारा इलेक्शन, मरियम नवाज साहब अपने हल्के से दोबारा लड़ लें इलेक्शन, देख लेते हैं आवाज़ चली है कि नहीं। अब उनकी जो वालिद साहब हैं वो यास्मीन राशिद की जगह खुद वोट करते फिर रहे हैं, उन चौधरी को, सदर जरदारी को, 26वीं तरमीम को। यास्मीन, हालांकि ये क़यामत वाले दिन यास्मीन राशिद पूछेगी कि ये मैंने तो दूसरी तरफ वोट देना था, ये मेरा वोट आप इस तरफ क्यों दे रहे थे? तो कहाँ आवाज़ चली है? ये हवाई बातें हैं, और इन पे आप अगर आप यकीन करते हैं तो ये पिछले माशाल्लाह 35 साल से ये हमें जो सुना रहे हैं, साड़ी हवा चल गई, हवा निकल गई है। अच्छा, हवा निकल गई है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, अरशाद भट्टी साहब की मजूरत को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने बिल्कुल जितनी बातें की हैं वो हकीकत पर मबनी है कि पीटीआई के अंदर भी ऐसे मुनाफिक मौजूद हैं जो बज़ाहिर तो इमरान खान के साथ हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आ जाए। और भट्टी साहब ने यह भी बात बिल्कुल हकीकत पर मबनी की है कि ये काउंसलर का भी इलेक्शन जीत नहीं सकते अगर इमरान खान का हाथ इनके सर पर ना हो। नाज़रीन, इस वक्त पीटीआई की जो क़यादत है वो आपस में लड़ रही है और अपने जो मुखालिफ हैं उनको जगह दे रही है, लेकिन साथ में इरशाद भट्टी ने जाली हुकूमत का भी भांडा फोड़ दिया है और उनको भी नंगा करके रख दिया है कि अवाम जाए बाढ़ में, ये भी अपने इक़्तिदार की खातिर अपनी तरमीमें करवा रहे हैं। अब जो है 27वीं तरमीम की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ अपनी मर्जी के कानून बना रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई इस वीडियो के बारे में और खसूसन इस शख्स अरशाद भट्टी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।